सर, ये जो लिस्टें मुरतब होने के ऊपर इतना फसाद बरपा है कि हर कोई चाहता है कि वो मिले या वो ना मिले, और फिर सलमान अकरम राजा साहब के फेवरेट्स और नॉन फेवरेट्स भी इसके अंदर शामिल हैं और उनको ज़्यादा इस पर एतराज़ होता है। आपको लगता है कि अब मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि मसला यही है कि कौन बानी से मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा? देखिए, ज़ाहिरी बात है, एक पार्टी है, उसमें हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो फाउंडिंग चेयरमैन से, ख़ासकर अगर वो पिछले 600 पच पंद्रह 15 दिन से जेल में हो, सबका दिल करता है कि हमारी मुलाकात हो। मैं भी अक्सर जाता हूँ, कभी मिल लिया जाता है, लेकिन कभी मुझे नहीं मिलने दिया जाता। टोटल मैंने गिना, मुझे अभी तक 31 दफ़ा इन्होंने डिनाई किया बुला के। तो ये तो होता रहता है, लेकिन ये एक इश्यू था बड़ा सीरियस, और सलमान अकबर राजा साहब कोई अपनी मर्ज़ी नहीं कर रहे थे। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने कहा था कि आप लिस्ट मुरतब करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे लॉयर्स की और पॉलिटिकल लीडर्स की, जिन्होंने मुलाकात करनी वो 1 दिन पहले देंगे। वो अपना काम कर रहे थे जो कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया था। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है, आपको पता है अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है, वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है, वो खुद वहाँ पे एक कैदी है, ना वो अपनी मर्ज़ी से साँस ले सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठा सकता है, ना फ़ोन कर सकता है। हम जो लिस्ट देते हैं उस लिस्ट को इग्नोर करके आप अपनी मर्ज़ी की लिस्ट मुरतब करते हैं, तो ये कोई कानून, आईन, कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं हो रही। ये आपकी ख्वाहिशात की बात हो रही है और आप हमारी लिस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यही नवाज़ शरीफ साहब, जो रोते रहते हैं हर वक़्त कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ये थर्सडे को अडयाला जेल में 70 से 80 से 90 बंदों से मुलाकात करते थे, और उसमें एसी वाले कमरे में इनकी मुलाकात का इंतज़ाम किया जाता था और 5-6 घंटे की मुलाकात होती थी। अगर आप देखें इस तरह का आपका रवैया है, फिर आप ये कहेंगे कि सलमान राजा साहब इस पे शोर ना मचाएँ आप, क्योंकि आप कौन होते हैं हमारी पार्टी के अंदर सिलेक्शन करने वाले? बिल्कुल आपको ठीक है। किसने इस चीज़ का राइट दिया कि आप बताएँगे इमरान खान साहब किससे मिलना है? इमरान खान साहब खुद बताएँगे उन्होंने किससे मिलना है, तो अब हमने मैकेनिज़्म डिराइव कर लिया है ताकि हमारा इंटरनल कोई इश्यू ना हो। बाकी बिल्कुल ये ठीक लोग है। तो अभी वही हैं, अभी देखें ये क्या करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर की तो इन्होंने इज़्ज़त करनी नहीं है, अभी भी नहीं की, अच्छा, उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया इन्होंने बिल्कुल पहले सही। भी। अच्छा सर, चलें, लिस्टों का मामला आपने मैकेनिज्म तय कर लिया, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात अभी भी बहुत हैं। ये जो माइंस एंड मिनरल्स पर क्या तराज़ा है, इसे बिल को बानी की मंजूरी से क्यों मशरूत किया जा रहा है? और ऐसा है क्या इस बिल में कि केपी हुकूमत दिफा कर रही है, लेकिन आपके जो लोग हैं, जो सियासी लीडरशिप है, उन्हें एतराज़ है? आखिर इस बिल में एतराज़ क्या है? देखिए, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जो माइन्स एंड मिनरल है, वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। वो कोई फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, आपकी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके अंदर नहीं है, वो कंकरेंट लिस्ट में था, फिर वो हम्म। वहाँ से वो प्रोविंशियल में चला गया 18वीं तरमीम के बाद। तो ऐसा हम्म। कोई भी कानून हम नहीं बनाएँगे, हम्म। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं बनाएगी जिससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो खतरे में पड़े। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे, जो एक ड्राफ्ट आया था, आपने देखा था जो फेडरल गवर्नमेंट का लेटर था उसके साथ, तो उस ड्राफ्ट में बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो उसपे हमारे जो कंसर्न्स थे, हमने वो चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचाए, कोर हम्म। कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी हो गई, फिर सारी हमारी लीडरशिप, उन्होंने वो कंसर्न्स को एप्रिशिएट भी किया और उस चीज़ को, इस प्रोसेस को होल्ड पे कर दिया है। वो अब उसपे सारी डिस्कशन होगी, डेलिब्रेशन होगी। आपने कल मुराद सईद साहब की भी स्टेटमेंट कैटेगोरिकली लिख दी कि ऐसी चीज़ जिस पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे शब-ए-खून मारा जाएगा, वो हम उसको बर्दाश्त नहीं करने के, हम उसको नहीं होने देंगे। तो हम्म। इस पे भी खान साहब का अप्रूवल ज़ाहिर-सी बात है चाहिए। उनको वोट दिया केपीके की अवाम ने, मुझे वोट नहीं दिया या किसी और लीडर को नहीं दिया। जो उनका अपना लीडर है, जो उनका चेहरा है, जिसको उन पे एतमाद है अवाम को, सर, अगर लेकिन उसका कल एसेंट नहीं कल होगा, फैसल अप्रूवल नहीं करीम होगा, तो कुंडी हम साहब इसको ने, क्या करेंगे? बिल्कुल, कल फैसल करीम कुंडी साहब ने ये बात की है कि गंडापुर साहब एक अच्छे बच्चे हैं, वो इस बिल को पास भी ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बिल इस्लामाबाद से आया है, और रोएंगे भी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, करीम गुंडी साहब है, जो उनका कसूर नहीं है, असल में मसला है वो गम में होते हैं बड़े। उनको एक तो इश्यू ये है, एक पावरलेस गवर्नर है। आइन के मुताबिक वो कुछ कर नहीं सकते, चीफ हम्म। मिनिस्टर को देखते हैं, उनकी पावर्स को देखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इस हिसाब से महरूमियत होता है आपके अंदर। फिर उसके साथ-साथ वो वहाँ पे अली अमीन साहब से, आपको पता है डीए खान में कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में पूरी तरह इलेक्शन हारते हैं। उनका हम्म। 200, 300, 500 या 1000, 1500 इतना वोट बैंक होगा, वो उनकी अपनी कुछ सियासत रही नहीं, खत्म हो चुकी है। तो वो दिल की भड़ास है, वो एज़ अ गवर्नर निकालते हैं। देखिए, गवर्नर तो एक गार्डनर होता है, उसके पास कोई पावर तो होती नहीं है, माली से ज़्यादा कुछ नहीं होता गवर्नर। तो वो करने दें, उनको कहने दें, उनकी बातें इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करती, क्योंकि उनके पास वोट बैंक नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, सिर्फ बातें कर सकते हैं, तो करने दें उनको। ये बिल्कुल सही। अब ये जो आज़म सवाती साहब हैं, ये किस टास्क पे हैं? बुध को उनकी किसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात भी होनी है। ज़ाहिर बात है वो जो मुलाकात कर रहे हैं, अब वो ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं या किस हैसियत में कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत सारे रहनुमा ये कहते हैं कि यू आर एंगेज इन द टॉक्स विद एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, हमने ये कभी बात नहीं की, ना हमने छुपाया है।
वो डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब जाते थे जनरल बाजवा से मिलने, या बिलावल साहब मिलते थे जनरल फैज को, जनरल बाजवा को, इन लोगों की मुलाकात होती थी। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं, हमने तो इनसे फॉर्म 47 की कठपुतली हुकूमत से बात ही नहीं कर दी। ये दे कह सकते हैं खुद रिगिंग का नतीजा इनको यहाँ पे इम्पोज किया गया, इंस्टॉल किया गया इस रिजीम को। हम एस्टेब्लिशमेंट से ये बात करते हैं कि जी आप ये जो मैंने आपको पहले बात की, इंटरफेरेंस छोड़ें, इंटरफेरेंस खत्म होगी, खान साहब बाहर आ जाएंगे, वो आजाद हो जाएंगे, जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली फैसले करने दें, उसके बाद जमहूरियत चलेगी, खुद ब खुद अपने प्रोसेस पे चलेगी। आप इलेक्शन पिटिशंस जो हमारी चल रही हैं, हमारी वो सारे फैसले हो जाए, हमारा इलेक्शन हमें वापस मिल जाएगा, तो इनकी तो गवर्नमेंट ही चली जाएगी। सो दिस इंटरफेरेंस हैज टू स्टॉप। हमें फेवर नहीं चाहिए कि जी खान साहब को उठाएं, जहाज में बिठाएं, सरूर पैलेस में भेज दें जद्दा, या उनको भेज दें आप सर, तो अबिन आपको फील्ड ये में भेज दें, महसूस ये ऐसी होता कोई है फेवर नहीं चाहिए। कि जहां पे हम आप चाहते लोग हैं हम इंटरफेयर नहीं करें,